हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के लिए यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो यहाँ पे इन वट रेशियो शुगर कॉस्टिंग हमारा 60 रुपये पर केजी भी मिक्स विद शुगर कॉस्टिंग हमारा 42 रुपये पर केजी सच दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट हमारा 56 रुपये पर किलोग्राम देयर इज़ अ गेन ऑफ 12% का। देखो हमारा 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को यहाँ पे 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए जिससे मिश्रित चीनी को 56 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर 12% का क्या हो, हमको लाभ हो। तो देखिए, चलिए देखो ये कह रहा है कि 60 किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है देखो जो हमारा मिश्रण है चीनी का 56 रुपये, मिश्रण चीनी का 56 रुपये प्रति किलोग्राम के रूप में बेचने का कितना होता है, 12% का लाभ होता है। देखो हमें कितना होता है, 100 में 12% का लाभ होगा तो 112 हो जाएगा, इंटू में 100। तो देखो 56 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 50 बार जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 50 रुपये। देखो अब हमारा ये कितना है, जो सेलिंग प्राइस है ये कितना हमारा 60 रुपये है चीनी का, और दूसरा हमारा कितना है 42 रुपये। उसके बाद जो हमारा ये कॉस्ट प्राइस निकल के आया है कितना है 50। देखो कॉस्ट प्राइस की क्रय मूल्य की जो तुलना है हम वो क्रय मूल्य से ही कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य की तुलना हम विक्रय मूल्य से करेंगे। तो हमने सेलिंग प्राइस निकाला था ताकि हम इसकी तुलना सेलिंग प्राइस से, देखो हमने क्या निकाला था यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस निकाला था ताकि हम कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस से कर सके। तो देखो यहाँ पे देखो 60 में से 50 जाएंगे तो 10 आएगा हमारा, और यहाँ पे कितना आएगा 8, तो कितना आएगा 4:5 आएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हम चीनी में किस अनुपात में मिश्रित करें। ठीक है, हम चीनी को 4:5 के मिश्रण में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ साल्ट कॉस्टिंग रुपये हमारा 28 पर केजी मस्ट बी मिक्स विद 39.6 किलोग्राम ऑफ साल्ट कॉस्टिंग हमारा 16 रुपये पर किलोग्राम शो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट हमारा कितना है 29.90 रुपये देयर इज़ अ गेन ऑफ 15% का। देखिए 16 रुपये प्रति किलोग्राम के 39.6 किलोग्राम नमक में हमारा 28 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का कितने किलोग्राम मिलाया जाए जिसके मिश्रण को यहाँ पे रुपये 29.90 की दर पर बेचने पर 15% का क्या हो, हमें लाभ हो। तो चलिए देखो पहले हमें क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है। देखो हमारा यहाँ पे क्या है, ये मिक्सचर यहाँ पे देखो सेलिंग। अब हमें ये पूरा हमारा कॉस्ट प्राइस में दे रखा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो इसको कॉस्ट प्राइस में बनाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, मिश्रण को 29.9 या फिर 90 लिख दो, इतनी वैल्यू आएगी। देखो 90 लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसको 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 100% से 15% का लाभ हो गया, कितना होगा 115। तो कितना हो जाएगा हमारा 115 इंटू में 100। अब देखो 2 0, जब इसको हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ठीक है, या पॉइंट के बाद 9 रहने दो तो हमारी 1 0 नीचे आ जाएगी। देखो इसको 23 से काटो, ये 5 बार जाएगा, 23 एकम 23 और यहाँ पे 6, अब 23 दूनी हमारा 69 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया और कितना हो जाएगा, 23 तियाँ होंगे हमारे। देखो 23 3 बार जाएगा, ये 2 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा हमारा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 26। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 26। तो अब देखो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस के साथ। देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, हाउ मैनी कॉस्टिंग प्राइस ऑफ 28। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा आएगा 28 और उसके बाद हमारा 16 आएगा। देखो 28 रुपये प्रति नमक मूल्य का कितने किलोग्राम मिलान चाहिए, इतना हो जाए। ठीक है, अब देखो 16 रुपये हमारे यहाँ आ गया, हमारा जो मिश्रण था वो 26 रुपये आया निकल के। तो देखो कितना होगा हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 28 में से 26 जाएंगे तो 2, कितना आएगा 5:1 आएगा। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे
देखो 16 रुपये प्रति किलोग्राम का 39.6 किलोग्राम है। एक की वैल्यू देखो 16 रुपये वाले की वैल्यू कितनी है हमारी 39.6। अभी 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाले की वैल्यू हमें बतानी है, तो कितनी आएगी? तो देखो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई हम 39.6 से करेंगे, तो देखो कितना आएगा हमारा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 39.6 से 5 को। देखो 5 छिंग 30 का 3, 5 नीम 45, 45 और 3 कितना हो गए 48। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4 और 5 3 हमारे कितने हो गए 15 और 4 कितने हो गए 19। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 198 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अ स्टूडेंट बॉट 10 पेंसिल एंड 8 पेन एट हमारा कितने रुपए का 150 रुपये में। द सेल्स पेंसिल एट 14% प्रॉफिट एंड पेन एट 7% प्रॉफिट। ओवरऑल ही गेन्स 9 रुपये। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल एंड पेन। यहाँ पे ये क्या है पेन है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल एंड पेन की हमें बतानी है। देखो एक छात्र ने 150 रुपये में 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे। वह पेंसिल को 4% लाभ पर और पेन को 7% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 9 रुपये का लाभ होता है। प्रत्येक पेंसिल और पेन का हमें क्या बताना है क्रय मूल्य, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि कुल मिलाकर 9% का लाभ होता है। देखो वह पेंसिल को 4% लाभ पर 7% लाभ पर क्या करता है वो बेच देता है। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो प्रॉफिट ओवरऑल ही गेन 9 रुपये का। देखो उसको कितने रुपए का लाभ होता है 9 रुपये का। कुल मिलाकर कितने पर छात्र ने 150 रुपये का वो हमारा क्या था पेन पेंसिल खरीदे। तो कितना आएगा यहाँ पे 150 इंटू में 100%। ठीक है, देखो 3 से काटो इसको, 3 से जाएगा 1 0 से 1 0, ये 5 बार गया, ये 2 बार, कितना आएगा 6% आ जाएगा। हमारा क्या था पेंसिल था, उसके बाद हमारा पेन। पेंसिल हमारी कितनी थी, देखो यहाँ पे हमारी जो पेंसिल है उनका जो प्रतिशत है वो कितना है, पेंसिल का प्रतिशत हमारा 4% का प्रॉफिट हुआ, पेन पर उसको 7% का लाभ हुआ। ओवरऑल जो उसका मिश्रण था पेन पेंसिल का कितना आया निकल के 6%। इसको थोड़ा नीचे लिखो 6%। देखो कितना आएगा यहाँ पे 1% और यहाँ पे कितना आएगा 2% आ जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1:2। टोटल हमारा ये कितना है 3 यूनिट है। जो 3 यूनिट का मान हमें कितना दिया हुआ है 150 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा 50 रुपये होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसका तो हमारा 1 यूनिट का मान 50 हो गया, इसका कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 1 यूनिट का जो मान हमारा, देखो 1 यूनिट का मान निकल के आया था हमारा 50 रुपये। ठीक है, एक देखो हमारा जो एक पेंसिल का जो मान है वो 50 रुपये है, 10 पेंसिल का मान कितना होगा। तो देखो हमारा 10 पेंसिल का जो मान होगा कितना होगा हमारा 50 रुपये। एक का कितना हो गया 50 डिवाइड में 100, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो कितना आएगा 5 रुपये। ठीक है, एक पेंसिल का मान हमारा 5 रुपये है। ठीक है, और पेन का और बताएंगे। ठीक है, तो 8 का कितना हो जाएगा हमारा, देखो पेन का मान हमारा कितना है 100 है, तो 8 पेनों का मान कितना हो जाएगा 100 डिवाइड में हमारा 8 होगा, 4 से काटो 25 और ये कितना आ जाएगा 12.5। तो पेन का मान 5 और पेंसिल का 12.5। देखो 5 और 12.5 कितना है यहाँ पे 5 और 12.5, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पे, अ सेलर सेल 2 वॉच एट 8% एंड 15% डिस्काउंट ईच। टोटल मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम आर 2100 रुपये। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ बोथ आइटम इफ टोटल डिस्काउंट ऑफ 12%। देखो एक विक्रेता 2 वीडियो को 8% और 15% छूट पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अंकित मूल्य हमारा कितना 2100 रुपये है। यदि कुल छूट 12% है तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। अब देखो एलिगेशन हमें किस किस के बीच निकालना है, हमें डिस्काउंट के बीच में और मार्किंग प्राइस के बीच में, अंकित मूल्य के बीच में। देखो यहाँ पे डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट, और यहाँ पे निकल के आएगा हमारा मार्किंग प्राइस दूसरा और पहला। तो
तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। एक विक्रेता 2 वीडियो में 8% की छूट लेता है, दूसरे में 15% की। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कुल अंकित मूल्य, देखो यहाँ पे दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपये है, तो कुल जो छूट है, जो हमारा डिस्काउंट है वो 12% है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारा यहाँ पे 3% आएगा और यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये हमारी कितनी है टोटल 7 यूनिट का जो मान दे रखा है, हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 2100 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा 300 रुपये होगा। तो यहाँ पे 3 यूनिट का मान 900 और 4 का मान 1200। अब इनके बीच का डिफरेंस बताना है। देखो 1200 में से 900 चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 300 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे, अ सम ऑफ हमारा 15,000 रुपीज इन्वेस्टेड पार्टली एट 12% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज हमारा 3344 रुपये। हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। देखो हमारा 15,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष तथा शेष भाग 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल ब्याज रुपये 3344 रुपये है तो 10% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि की गई थी। देखो अब देखिए हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारा कितना है, एक 12%, दूसरा हमारा 10% है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि थी, उस पर कह रहा है कि 2 वर्षों के अंत में, देखो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज PRT डिवाइड में 100, मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड में 100 और हमारा ये साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितनी राशि पर कि प्रति वर्ष हमें रेट बताना, हमें क्या बतानी है, दर। तो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा इनटू में 100 और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा हमारा, देखो ये हो गया, डिवाइड में हमारा मूलधन होगा और समय होगा। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज हमारा कितना है, साधारण ब्याज क्या है 3344 रुपये इनटू में, और हमारा कितना 100 आ जाएगा 100। ठीक है, और हमारा जो मूलधन है वो कितना है 15,000 रुपये है ना मूलधन हमारा, 15,000 रुपये इनटू में, और समय हमारा कितना है 2 साल था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद इसको 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 छिक्के 12, तो कितना आएगा 836 डिवाइड में 75%। जो हमारा रेट है, ये रेट था हमारा, तो रेट की जो कंपैरिजन है रेट के साथ ही करेंगे तो कितना आएगा 836 डिवाइड में 75%। देखो क्या हम डिनोमिनेटर में कोई नंबर रखते, नहीं रखते, तो हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और यहाँ पे भी हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12 पंजे 60 का 6 और 12 सत्ते 84 और 6 900, तो ये हो गए हमारे 750, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा 75 ये कैंसिल हो गया, 836 हमारा ये बचा। अब देखो इसको थोड़ा यहाँ से ना रफ कर लो, नोट कर लिया होगा तुमने ये 75। अब देखो हमारा यहाँ पे ये 900 है, ये हमारा 750 और यहाँ पे कितना 836। कर लो सॉल्व इसे। अब देखो कितना आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 36, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं 36 नहीं आएगा, यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे दोबारा देखो कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 6 गए तो 4 और 9 में से 3 गए तो 6, तो ये बचे, और यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ पे 6 और 13 में से 5 गए तो 8। ठीक है, अब यहाँ पे है कोई वैल्यू, इसको 2 से काटो, 2 चौके 3 बार जाएगा और ये 32 बार जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे 10% वर्ष में कितनी राशि की गई। देखो टोटल हमारे ये कितने हैं, हमारा जो राशि थी कितनी थी 15,000 थी, तो कितना है ये 15,000 हमारी किसकी वैल्यू है, ये टोटल हमारा कितना है 75। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये कह रहा है यहाँ पे 10% प्रतिवर्ष की दर, 10% वाला हमारा ये था। ठीक है, 10% वाले की वैल्यू कितनी हमारी 32 आई है निकल के, यही तो है ये।
तो देखो टोटल हमारा कितना था ये, इसको कहाँ पे लिखोगे, इसको यहाँ हटाओ, देखो 15,000 था, ठीक है। और हमें 10% वाले की वैल्यू हमारी कितनी आई, ये वाली 32। टोटल हमारा कितना है ये 75। कितनी बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा, ठीक है। 15,000 था ना, एक ज़ीरो और आएगी, तो ये कितना होगा हमारा 6400 होगा। 10% राशि की जो वैल्यू निकल के आई 6400, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।